हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपन 4 संक्रियाओं को देखेंगे जिसके अनुसार अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाओं को इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाओं में कितने फॉर्मूले होते हैं? एक तो होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई और एक ऐड। यानी कि ये चारों ऑपरेशन अपन को पढ़ने हैं और इन चारों ऑपरेशन के अनुसार ही अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी कि सबसे पहले जो ऑपरेशन किया जाएगा वो किसका ऑपरेशन किया जाएगा? भाग वाले का। किसका ऑपरेशन किया जाएगा? यानी कि अपन को किस संख्या को सबसे पहले सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो सोल्व करना है वो सबसे पहले सोल्व करना है भाग वाली संख्या को। यानी कि सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? भाग वाले को। उसके बाद सेकंड नंबर पर अपन किसको सोल्व करेंगे? तो सेकंड नंबर पर अपन सोल्व करेंगे गुणा वाली संक्रिया को। किसको? गुणा वाली संक्रिया को, यानी कि गुणा। किसको? क्रॉस। यानी कि गुणा वाली संक्रिया को सोल्व करते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है माइनस, यानी कि घटाना, यानी घटाओ। यानी कि क्या करते हैं? सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर घटाओ और लास्ट में क्या करते हैं? प्लस। क्या करते हैं? प्लस, यानी कि सम। क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी कि जोड़ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझें, अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई कितना है? 4, डिवाइड कितना है? 2, और प्लस कितना है? 1, और माइनस कितना है? 2। यानी कि आपको ये ऑपरेशन दिया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है और इसको आपको सोल्व करने के लिए बोला जाए। तो सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना होगा? भाग वाले को। यानी कि आपको सबसे पहले 4 को 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। फिर ये क्या है? +1 -2, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर इसके बाद किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे? गुणा वाले को सोल्व करेंगे, यानी कितना आएगा? 10 आएगा। फिर +1 -2। इसके बाद किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे? माइनस वाले को, यानी कि कितना आएगा? 10 +1 और -2 कितना आएगा? -1। फिर कितना आएगा? 9। यानी कि इस क्रम में अपन को ऑपरेशन को सोल्व करना है। अगर अपन ने क्रमांक चेंज किया इन ऑपरेशन का तो आंसर गलत आएगा दोस्तों। इसलिए मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जब भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व करना है तो आपको ये याद रखना आवश्यक है कि पहले नंबर पर किसको सोल्व करना है और दूसरे नंबर पर किसको सोल्व करना है और तीसरे नंबर पर किसको सोल्व करना है और चौथे नंबर पर किसको सोल्व किया जाएगा। अगर आपने इन ऑपरेशन को ध्यान में रखा और क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपका आंसर 100% सही आएगा। अगर आपने इनका क्रमांक चेंज किया तो आपका आंसर तो आएगा दोस्तों, पर ये नहीं हो सकता कि वो आंसर आपका सही हो या गलत। यानी कि सही कब माना जाएगा? जब आप इस ऑपरेशन को फॉलो करोगे। यानी कि फर्स्ट नंबर पर इसको करोगे, सेकंड नंबर पर इसको, और थर्ड नंबर पर इसको, और फोर्थ नंबर पर इसको। यानी कि सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है। उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। उसके बाद क्या करना है? घटाना है। उसके बाद जोड़ना है। और यही आज अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं। और आज मैं आपको अच्छी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन को सिखा दूंगा। इसके अलावा मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। इसी क्लास में मैं सारे ही टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखा दूंगा। दुनिया का कौन सा भी एग्जाम हो, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओगे, मैं आपको एक गारंटी दिलाता हूं। तो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए और देखिए आपके लिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, यदि प्लस
यानी कि प्लस को क्या लिखा जाए, विभाजित किया जाए। प्लस का अर्थ यहाँ क्या दे रखा है, विभाजित दे रखा है। माइनस का अर्थ है जोड़ा गया, और क्रॉस का अर्थ है घटाना, और डिवाइड का अर्थ दिया है गुणा करना। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, यानी कि अपन को इस क्वेश्चन में जो दिया गया है इसको फॉलो करते हुए इस ऑपरेशन को सोल्व करना है, और इस ऑपरेशन का आंसर क्या आएगा ये बताना है। देखो क्या बोला गया है, देखो डिवाइड को क्या लिखा गया है, गुणा, यानी कि क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 12, क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 12। उनको पेन चेंज कर लेते हैं वरना सेम नजर आएगा। ये लो, क्या करना है 24 डिवाइड को क्या लिखना है, डिवाइड को क्या लिखना है गुणा, यानी कि किसका गुणा, 12 का गुणा। फिर क्या है माइनस, यानी कि माइनस को क्या बोला गया है, देखो माइनस का अर्थ है जोड़ा गया, यानी कि क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और कितना जोड़ना है 18। फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ है विभाजित करना, यानी कि किससे विभाजित करना है 9 से। अब इसको सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहले किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। यहाँ डिवाइड है क्या, यस, यानी कि सबसे पहले इसको सोल्व करना है अपन को, यानी कि इसको सोल्व करेंगे। कितनी बार कटेगा ये, 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे, क्रॉस वाले को, यानी कि गुणा को। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, देखो 12 का पहाड़ा बोलो 4 बार 48, कितने आते हैं 48। 48 के कितने आएंगे, 8 आएंगे। कितने हासिल बचे, 4 बचे। 12 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, कितना आएगा 24, और 24 में कितने जोड़ेंगे 4, कितना आएंगे 28, कितने आएंगे 28। अब क्या इधर कितना बचा था +2, यानी कि अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 290, यानी कि 290। देखो अपना ऑप्शन 290 है क्या, इसमें है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन, यानी कि इस ऑपरेशन की वैल्यू क्या आएगी 290। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि प्लस का अर्थ क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ माइनस, और डिवाइड का अर्थ प्लस, और माइनस का अर्थ डिवाइड, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, है ना। देखो कितना है 175 माइनस को क्या बोला गया है, देखो माइनस का अर्थ है डिवाइड, यानी कि क्या करना है 25 से इसे डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, देखो डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी कि कितना प्लस करना है 5, कितना प्लस करना है 5 प्लस करना है। फिर क्या है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है क्रॉस, यानी कि गुणा, कितना गुणा होगा 20, कितना गुणा होगा 20 का गुणा होगा। फिर क्या है क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ क्या, यानी गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस, और कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है। उसके बाद क्या है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, है ना। यहाँ भी प्लस था इसलिए क्रॉस आया, यहाँ भी प्लस है तो क्या आएगा क्रॉस आएगा, यानी कि गुणा आएगा। कितना आएगा 10। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। जब भी ऑपरेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड को सोल्व करते हैं। कितनी बार कटेगा दोस्तों ये, कितनी बार कटेगा दोस्तों ये, कितनी बार कटेगा, देखो कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा, यानी कि 25 का पहाड़ा अपन कितनी बार बोलेंगे 7 बार बोलेंगे तो 175 आएंगे। फिर देखो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 7 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। अब किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, तो माइनस वाले को, यानी कि 7 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 77। देखो अपना 77 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट वाले में, यानी कि फर्स्ट वाला ऑपरेशन का आंसर होगा। ठीक है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि L क्रॉस को दर्शाता है, M डिवाइड को दर्शाता है, और P ऐड को दर्शाता है, Q माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। देखो यहां क्या दे रखा है 8, और 8 के बाद क्या है P, और P का मतलब क्या है, देखो वहां P का मतलब क्या है प्लस, तो क्या आएगा प्लस आएगा। फिर क्या है 36, और 36 के बाद क्या आ रहा है M, और M का मतलब क्या है
भागित यानी कि भाग देना है, और किसका देंगे 6 का, किसका देना है 6 का। देखो फिर क्या आ रहा है Q, और Q का अर्थ क्या है माइनस, यानी कितना माइनस 6 माइनस। फिर क्या आ रहा है M, और M का मतलब क्या है डिवाइड, कितना डिवाइड करना है 2 डिवाइड करना है। और फिर क्या आ रहा है L, और L का मतलब क्या है क्रॉस, और कितना क्रॉस करना है 3 क्रॉस करना है, यानी कि 3 का गुणा करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। देखो ये कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। अब देखो क्या बचा है 8 प्लस 6 माइनस 3 क्रॉस 3। अब किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, गुणा वाले को, यानी कि कितना आएगा 8 प्लस 6 माइनस 9। अब देखो किसको सोल्व करेंगे, माइनस वाले को, तो 8 इन दोनों को घटाएंगे, ये देखो प्लस 6 है और माइनस 9, यानी बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के कितना आएंगे -3, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा +5। +5 आंसर में है क्या, यस। कि कौन सा आंसर है, फोर्थ वाला आंसर है, यानी कि अपना फोर्थ वाला आंसर सही होगा, है ना दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस देखो 36 कितना दे रखा है 36 क्रॉस, क्रॉस का अर्थ क्या है, देखो क्रॉस का अर्थ क्या है, देखो क्रॉस का अर्थ है माइनस, क्या है माइनस, माइनस कितना 8 माइनस, कितना करना है 8 माइनस करना है। देखो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, यानी कितना डिवाइड करना है 4 डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है 4 डिवाइड करना है। और डिवाइड का अर्थ क्या है ऐड, यानी कि प्लस करना है, कितना प्लस करना है 6, कितना प्लस करना है 6। फिर वापस 8 का अर्थ क्या है डिवाइड, कितना डिवाइड करना है 2 डिवाइड करना है। माइनस का अर्थ क्या है, देखो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है क्रॉस, यानी कितना क्रॉस करना है 3 क्रॉस करना है। अब इसको सोल्व करना है, वापस इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। मैंने बताया था सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। देखो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब लिखते हैं इनको नीचे वापस 36 -2 +3 क्रॉस 3। अब देखो किसको, किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, क्रॉस वाले को, और क्रॉस वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो +9। अब किसको सोल्व करेंगे, माइनस वाले ऑपरेशन को, कितना आएगा 34, और 34 में कितना प्लस करना है 9, और 34 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 43, कितना आएगा दोस्तों 43 आएगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा 43, और 43 कहाँ दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। आया दोस्तों समझ में। अगर आप इस ऑपरेशन को ऐसे ही फॉलो करोगे तो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। अगर आपने ऑपरेशन चेंज किया, अगर भागित नहीं किया पहले, फिर क्या करना है क्रॉस, फिर क्या करना है माइनस, और फिर करना है प्लस, यानी कि इस ऑपरेशन को फॉलो करते हुए अपन को प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस प्रकार अपने आंसर कभी गलत नहीं आएंगे। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कभी गुणा तो कभी भाग कर देते हैं और आंसर ले आते हैं, और वो आंसर एग्जामिनर 100% उस ऑप्शन में डालता है, और आप उस ऑप्शन को देखकर जल्दी से टिक कर देते हैं और घर आके खुशियां मनाते हो कि हमारा आंसर सही हो गया, जो कि कतई ही आपका गलत है, क्योंकि आपने ऑपरेशन सही नहीं लगाया। ठीक है, तो देखिए आपके लिए फिर एक और क्वेश्चन। देखो कितना है 20, कितना है 20, और 20 उसके बाद क्या आ रहा है भाग, और भाग को क्या बोला गया है प्लस, यानी कि क्या लिखना है प्लस, कितना लिखना है 12, कितना लिखना है 12। फिर क्या आ रहा है क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ क्या है माइनस, और कितना माइनस करना है 4 माइनस करना है। फिर क्या आ रहा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, और कितना डिवाइड करना है 8 डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है 8 डिवाइड करना है। फिर आ रहा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है क्रॉस, क्रॉस कितना करना है 6 करना है, कितना करना है 6 करना है। अब देखो दोस्तों, अब इस ऑपरेशन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। ये लो 20 + 12 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 से इसे क्रॉस करेंगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, यानी कि -3। अब किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, माइनस वाले को, यानी कि 20 प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा 9, और दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि सम करना है, और सम करेंगे तो कितना आएगा 29। क्या 29 अपने ऑप्शन में है क्या, देखो
29 ऑप्शन में है। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 29, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 + 8 यानी कि प्लस का अर्थ क्या है क्रॉस, यानी कि 9 क्रॉस 8, कितना क्रॉस करना है 8 क्रॉस करना है। फिर क्या आ रहा है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है ऐड, और डिवाइड का अर्थ क्या है ऐड, और कितना ऐड करना है 8 को ऐड करना है। फिर क्या आ रहा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड, कितना डिवाइड करना है 4 डिवाइड करना है। फिर आ रहा है क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस कितना माइनस करना है 9 माइनस करना है। कितना माइनस करना है दोस्तों 9 माइनस करना है। अब देखिए किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले इस वाले को, तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा प्लस के 2 4 से कितनी बार कटेगा ये 2 बार कटेगा, और कितना बचा इधर माइनस के 9। अब किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, इस वाले ऑपरेशन को, कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 72, और 72 के बाद क्या करना है +2 और -9, यानी किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे माइनस वाले को। कितना माइनस आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। अरे दोस्तों +2 -9 करेंगे तो कितना आएगा -7, और -7 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 65, यानी कि 65। और ऑप्शन में आ रहा है क्या, आ रहा है दोस्तों, तो अपना आंसर सही है। क्या है सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ क्रॉस और क्रॉस का अर्थ, अब देखिए क्या दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40, और इसका क्या दे रखा है क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ क्या है ऐड, कितना ऐड करना है दोस्तों, कितना ऐड करना है 12, कितना ऐड करना है 12 ऐड करना है। फिर क्या दे रखा है ऐड यानी कि प्लस, और इसका अर्थ क्या है डिवाइड, कितना डिवाइड करना है 3 डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है 3 डिवाइड करना है। फिर क्या दे रखा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है क्रॉस, और कितना क्रॉस करना है 6 क्रॉस करना है, कितना क्रॉस करना है दोस्तों 6 क्रॉस करना है। फिर दे रखा है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस, और कितना माइनस करना है 60। अब देखो इस ऑपरेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, कितना करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। फिर देखो कौन सा ऑपरेशन सोल्व करेंगे क्रॉस वाला, यानी कि ये दोनों, और क्रॉस वाला ऑपरेशन सोल्व करेंगे और दोनों को क्रॉस यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 24, कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। फिर क्या करना है माइनस करना है, कितना माइनस करना है 60, कितना माइनस करना है 60 माइनस करना है। और किस में से देखो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ लो तो भी ऑपरेशन सही होगा। देखो कितना आएगा 4 और ये 64, और कितना माइनस करना है 60, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। क्या 4 ऑप्शन में है क्या, देखो 4 ऑप्शन में क्या नहीं है। यही तो है सबसे बड़ी समस्या, देखो यही तो है सबसे बड़ी समस्या, कभी कभी ऐसा दे देता है और आप सोचते हो कि अपन ने गलत किया, क्या नहीं किया दोस्तों। देखो इसे सोल्व करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 36, किसका माइनस का, और ये कितना है 40, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब अपन ने जो किया तो सही किया, फिर अपना आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है दोस्तों, आपको नजर नहीं आ रहा है। इसमें 4th ऑप्शन क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा इनमें से कोई नहीं। आप कभी कंफ्यूजन नहीं होना, अपने पर शक नहीं करना है, अपन जो कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए अपन पे कभी शक नहीं करना है। अपना आंसर जो आया है वो सही है, इसमें कतई नहीं सोचना कि अपन ने जो किया वो गलत किया, नहीं किया दोस्तों, वो सही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 16p24m 8q 6m 2l3 को सोल्व करना है। अब देखो कितना है 16 है ना। अब देखो क्या दे रखा है p, और p का मतलब क्या है ऐड, यानी कितना ऐड करना है 24, कितना ऐड करना है 24। फिर क्या दे रखा है m, और m का मतलब क्या है डिवाइड, कितना डिवाइड करना है 8 डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है 8 डिवाइड करना है। उसके बाद क्या दे रखा है q, और q क्या दर्शाता है
क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है। कितना माइनस करना है, 6 माइनस करना है। फिर आया एम, एम का मतलब क्या है, डिवाइड है। कितना डिवाइड करना है, 2 डिवाइड करना है। फिर क्या आया एल, और एल का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा, यानी कि कितना गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। अब इस ऑपरेशन को वापस सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, कितनी बार जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर कितनी बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा, जाएगा ना। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। कितना आता है, 24 आता है ना। ऐसे ही 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 6 आता है ना। अब देखो कितना बचा, 16 प्लस 3 माइनस 3 क्रॉस 3। अब इसको पहले माइनस नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस करना है। कितना करना है, 3 का गुणा करना है। कितना आएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब करेंगे इसको माइनस, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6। और इसको सोल्व करेंगे इस ऑपरेशन को, तो इस ऑपरेशन की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 10 आएगी। क्या आएगी, 10। क्या 10 ऑप्शन में है क्या, यस है ना। 10 ऑप्शन में है क्या, यस है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th, यानी कि आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 क्रॉस माइनस 8 प्लस 40 डिवाइड 2। अब देखो कितना करना है, 8 क्या दे रखा है, क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ क्या है, प्लस। कितना प्लस करना है, 7 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 7 प्लस करना है। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। कितने का गुणा करना है, 8 का गुणा करना है। कितने का, 8 का गुणा करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड। और कितना डिवाइड करना है, 40 डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है दोस्तों, 40 डिवाइड करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस। और कितना माइनस करेंगे दोस्तों, 2 को माइनस करेंगे। वापस ऑपरेशन आ गया, इस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। देखो इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, डिवाइड करने के बाद देखो 8 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, कटा। फिर कितना है, -2। अब देखो क्या अब क्रॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब पहले इनका क्रॉस गुणा करो। देखो गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 5। कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 5। कितना माइनस करना है, -2। अब देखो इस ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो 5 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, देखो इनके नीचे क्या होता है, 1। जिस संख्या के नीचे, यानी कि अंश हर, जिसके हर में कुछ नहीं होता, उसके हर में क्या होता है, 1 होता है। देखो 1 का पहाड़ा बोलो कि 5 आ जाए, कितनी बार, 5 बार। तो कितना आएगा, फिर गुणा करेंगे तो 40 आएगा। ऐसे इसमें कितना आएगा, 7 आएगा। और इसमें कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 47। कितना आएगा, 47। कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है। और नीचे कितना है, डिवाइड में 5 है। देखो 47 में से 10 माइनस करना है। 47 में से 10 माइनस करना है, यानी कि 37 आया। कितना आया, 37 आया, डिवाइड बाई 5। अब देखो क्या 37 डिवाइड बाई 5 अपने ऑप्शन में है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। इसका मतलब अपन को इसे और सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए देखो इसे सोल्व करते हैं, कितना है, 37 डिवाइड बाई 5। 37 डिवाइड बाई 5। अब देखो 5 की टेबल बोलो, कितनी तक, देखो 5 की टेबल बोलेंगे, कितनी बार तक बोलेंगे, 7 बार। कितनी बार, 5 की टेबल अपन 7 बार बोलेंगे। कितना आएगा, 35। कितने बचेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि कितना बचा, 2 डिवाइड बाई 5। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या, देखो हाँ दे रखा है। किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे, इसे और आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.4। कितना आएगा, 7.4। कितना आएगा, 7.4। यानी कि आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये भी मिल सकता है। इसलिए आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ये भी मिल सकता है, कभी ये भी मिल सकता है, और कभी ये भी मिल सकता है। इसलिए आप सबको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, ए और बी, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए को बी से गुणा किया जाता है। ए डॉट बी, इसका मतलब है कि ए को बी से विभाजित किया जाता है। इसका मतलब तो क्या था, गुणा किया जाता है। और डॉट का मतलब क्या है, डिवाइड किया जाता है। और देखो अब प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इसका अर्थ क्या है, जोड़ा जाता है। और इक्वल का अर्थ क्या है, घटाया जाता है। इनको ध्यान रखना है, इन ऑपरेशन को, और ऑपरेशन चेंज करने। देखो कितना है 10, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, गुणा, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो इक्वल का अर्थ क्या बताया गया था, घटाना। कितना घटाना है, 5 घटाना है। वापस ये डिब्बा आ गया, और इस डिब्बे का अर्थ क्या है, गुणा करना। क्या है दोस्तों, गुणा करना। अब देखिए क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह का अर्थ क्या है, जोड़ना। तो कितना जोड़ना है, 50 जोड़ना है, सॉरी कितना जोड़ना है, 50 जोड़ना है। फिर क्या है, डॉट, और डॉट का अर्थ क्या बताया गया है, डिवाइड। और कितना डिवाइड करना है, 10 डिवाइड करना है। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो 10 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये 5 बार। कितनी बार होगा, 5 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, वापस आएगा ना। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि क्या ऑपरेशन में बचा है, 100 माइनस 50 प्लस 5। अब देखो किसको माइनस करेंगे, पहले क्या करेंगे, माइनस वाले को, यानी कि इस ऑपरेशन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50। और 50 में क्या जोड़ना है, 5। तो अपना आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा अपना 55। क्या आएगा, 55। और 55 ऑप्शन में नहीं है। एक और क्वेश्चन आया आपके लिए सही, क्यों, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सरकारी ऑप्शन देखकर आप ऐसे कंफ्यूजन में नहीं हो जाओ कि सर हमने किया क्या, गलत किया है क्या, नहीं किया है। क्योंकि अपन ने मेहनत ही इतनी की है कि अपन गलत नहीं कर सकते। इसलिए अपना आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। शक नहीं करना है अपने पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6t, टी और टी का मतलब क्या बताया गया है, देखो ये यहाँ टी का अर्थ है जोड़ना, यानी कि क्या करना है, जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 48 जोड़ना है। कितना जोड़ना है दोस्तों, 48 जोड़ना है। पी, और पी का अर्थ क्या है, डिवाइड, यानी कितना डिवाइड करना है, 8 डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है, 8। और डब्ल्यू का अर्थ क्या बताया गया है, घटाना। और कितना घटाना है दोस्तों, 6 को घटाना है। और आर का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा। किसका गुणा करना है, 9 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है दोस्तों, 9 का गुणा करना है। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करते हैं। देखिए देखो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 8 की टेबल बोलेंगे 6 बार तो 48 आता है ना दोस्तों। देखो 6t और 6, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 54 आएगा दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो माइनस करते हैं, देखो माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। और कितना माइनस करना है, 6 माइनस 54। देखो करेंगे तो कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48। फिर इसको माइनस करना है तो कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। क्या ऑप्शन में है क्या, यस है। देखो इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं ना। अब एग्जाम का पैटर्न इसी प्रकार आने लगा है कि अब 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन दे रखा होता है। कभी कभी 6 भी मिल जाते हैं। एसएससी के पेपर में 6 भी मिल जाते हैं ऑप्शन। एनटीपीसी के में 5 ही मिलते हैं, और नॉर्मल एग्जाम में 4। और वैसे अब कंटिन्यू कर दिया है कि 5 ऑप्शन भी दिया जा रहा है। और जिसमें अनुत्तरित, यानी कि आप क्वेश्चन को टिक नहीं करते हो तो फिर भी आपको 5 ऑप्शन टिक करना होगा। और तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें, 12, यानी कि फर्स्ट वाला अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, $40 20 @2 और नोट स्टार क्या दे रखा है, हेज 40। फिर क्या दे रखा है, स्टार 20, फिर हेज 38। अब देखो इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। देखिए कितना दे रखा है, 40, और क्या दे रखा है, डॉलर। और डॉलर का अर्थ क्या है, डिवाइड। क्या डिवाइड नहीं, माइनस। कितना है, सॉरी माइनस है, यानी कि कितना माइनस करना है, 20 माइनस करना है। फिर क्या दे रखा है, @ और @ का अर्थ क्या है, क्रॉस, यानी कि गुणा। और कितने का गुणा करना है दोस्तों, 2 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है,
2 का गुणा करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, हेज, और हेज का अर्थ क्या है, प्लस करना। और कितना प्लस करना है, 40 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 40 प्लस करना है। फिर दे रखा है स्टार, और स्टार का अर्थ क्या है, डिवाइड। और कितना डिवाइड करेंगे दोस्तों, 20 को डिवाइड करेंगे। फिर आ गया है हेज, और हेज का अर्थ क्या है, प्लस करना। और कितना प्लस करना है, 38 को प्लस करना है। क्या करना है, 38 को प्लस करना है। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर किस ऑपरेशन को सोल्व करेंगे, क्रॉस वाले को, कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। अब देखिए इनको वापस लिख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चों का नहीं आता है क्योंकि वो प्रैक्टिस ही इतनी कर लेते हैं कि उन्हें गलती का कोई चांस नहीं छोड़ते। यानी कि आप इसलिए, और जो आराम से करता है वो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखे और आराम से लिखे। देखो 40, फिर कितना है, -40, फिर कितना है, +2, फिर कितना है, 38। देखो क्या करना है, माइनस वाले ऑपरेशन को सोल्व करना है, यानी कि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। क्या ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है, क्या देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करने के बाद इस ऑपरेशन का फाइनली आंसर कितना आया, 40, और जो अपने ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 288, उसके बाद क्या दे रखा है, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिवाइड। यानी कितना डिवाइड करना है, 32। कितना डिवाइड करना है, 32। फिर क्या दे रखा है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। यानी कितने का गुणा करना है, 6 का गुणा करना है। फिर क्या दे रखा है, क्रॉस, गुणा, गुणे का, यानी क्रॉस का अर्थ क्या है, माइनस, और कितना माइनस करना है, 45। फिर क्या दे रखा है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है, ऐड, यानी कि सम। कितना सम करना है, 9। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। देखिए देखो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, देखो सीधा नहीं काट सकते हो तो 2 से काट दो। कितनी बार कटा, इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार कटा, 144 कटा। अब देखो फिर काट देते 2 से, फिर भी नहीं आता है तो पहाड़ा आपको 8। देखो छोटी संख्या से काटने में कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा अगर अपन को पहाड़े आते हैं तो अपन जल्दी सोल्व कर पाते हैं, अपना टाइम बचेगा, इसलिए आप पहाड़े भी याद करना। ये कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। यानी कि ये 32 से सीधा, अगर 32 का अपन को पहाड़ा था तो अपन इसे सीधा 9 से काट देते हैं, इसलिए आप थोड़े पहाड़े भी याद करो। फिर क्या आएगा, देखो 9 × 6 - 45 + 9। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 40, कितना आएगा, 54। फिर कितना माइनस करना है, 45, फिर कितना प्लस करना है, 9। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 9, और 9 + 9 कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। क्या ये ऑप्शन में है, क्या है। अब जल्दबाजी में आप ये भी टिक कर सकते हो और ये भी टिक कर सकते हो, क्योंकि ये तो एग्जाम में होता है सबके साथ कि सर मैंने तो सोल्व भी किया था, मेरे तो आंसर भी आया था, पर मैं गलती से टिक करके आ गया। यही एग्जाम में एक क्वेश्चन ही आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, इसलिए थोड़ा देख कर लगाए। कितना आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40R और 8W और 10T और 12P और 16। अब देखिए इसको सोल्व करना है, कितना है, 40 और R का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, डिवाइड, और कितना डिवाइड करना है, 8 डिवाइड करना है। उसके बाद क्या आया है, W, और W का अर्थ क्या है, क्रॉस, यानी कितना, 10। कितना, 10। उसके बाद क्या आया है, T का मतलब क्या है, माइनस, और माइनस कितना, 12। फिर क्या है, P, और P का अर्थ क्या है, प्लस, यानी कि सम, कितना, 16। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे दोस्तों, वही जिस प्रकार अपन सोल्व करते आ रहे हैं। कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा, 50। फिर क्या करना है, -12 + 16। अब देखो -12 करेंगे
कितना आएगा दोस्तों 38, और 38 में कितना प्लस करना है 60, यानी कि कितना आएगा दोस्तों 54 ही आएगा ना। एक बार चेक कर लो फिर भी कितना आएगा 54 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 54 आएगा। अब देखो 54 ऑप्शन में क्या नहीं है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सरकारी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्लस डिवाइड और क्रॉस और डिवाइड, ठीक है। अब देखिए कितना है 15, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, रुको इसे थोड़ा, देखो 15 डिवाइड का अर्थ क्या है, देखो डिवाइड का अर्थ है गुणा, कितना गुणा करना है 5 का गुणा करना है। फिर क्या है क्रॉस, यानी कि गुणा, गुणा का अर्थ क्या है माइनस, कितना माइनस करना है 9 माइनस करना है। उसके बाद क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, और कितना डिवाइड करना है 3 डिवाइड करना है। फिर क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है प्लस, यानी कि सम, कितना सम करना है +6। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, कितना आएगा 3 और +6। फिर क्या करेंगे क्रॉस, यानी गुणा करेंगे, कितना आएगा 75, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, और 72 में कितना प्लस करना है 6, क्या आएगा 78 आएगा, क्या आएगा 78 आएगा। 78 ऑप्शन में है, यस, कितना आएगा 78, इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 360 हैज $24, 56*5 और कॉपीराइट 48, इसको सोल्व करना है। देखिए 36 उसके बाद क्या दे रखा है हेज, और हेज का अर्थ क्या दे रखा है डिवाइड, कितना डिवाइड करना है 24। उसके बाद क्या दे रखा है डॉलर, और डॉलर का अर्थ क्या है ऐड, और कितना ऐड करना है 56, कितना करना है दोस्तों 56। फिर क्या दे रखा है स्टार, और स्टार कितना, स्टार का मतलब क्रॉस, यानी कि गुणा, कितने का गुणा करना है 5 का गुणा करना है। फिर क्या दे रखा है कॉपीराइट, और कॉपीराइट का अर्थ क्या है माइनस, माइनस कितना माइनस करना है 48। सोल्व करो इस ऑपरेशन को, जल्दी से सोल्व करो। देखो कितनी बार कटेगा ये, 2 से काट लो, कितना आया 12, इसको कितनी बार काटा 180 बार काटा। अब देखो फिर काट लो 2 से 6, ये कितना आएगा 90 आएगा, है ना। फिर 2 से काट लो, कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आएगा 45। फिर देखो 3 से काटेंगे, कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, यानी कि कितना बचा 15, और प्लस के कितने 56, क्रॉस कितना है 5, फिर कितना है 48। इसको सोल्व करना है, देखो क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना गुणा करना है 56 में 5 का गुणा करना है, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 280, कितना आएगा दोस्तों -48। अब देखो क्या करना है माइनस करना है, और माइनस करेंगे कितना आएगा 15 प्लस, और इसमें से माइनस करेंगे कितने आएंगे 232, कितना आएगा 232। क्या इनको प्लस करने पर क्या आ रहा है, इनको प्लस करने पर क्या आ रहा है, 247। क्या 247 ऑप्शन में है क्या दोस्तों, हाँ है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 20R, और R का मतलब क्या दे रखा है ऐड, कितना ऐड करना है 16। उसके बाद क्या दे रखा है K, और K का अर्थ क्या है क्रॉस, कितना क्रॉस करना है 5 क्रॉस करना है, कितना करना है 5 क्रॉस करना है। उसके बाद क्या दे रखा है M, और M का मतलब क्या है डिवाइड, और कितना डिवाइड करना है 10 डिवाइड करना है। और उसके बाद क्या दे रखा है T, और T का क्या मतलब है माइनस, कितना माइनस करना है 8। अब देखिए इस ऑपरेशन को सोल्व करते हैं। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को करेंगे। कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 को इससे डिवाइड करेंगे वापस, कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो क्या बचा, 8 बचा, यानी कि 20 प्लस 8 माइनस 8, 8 से 8 क्रॉस हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी कि फाइनली आंसर क्या है इस ऑपरेशन का, 20। क्या 20 ऑप्शन में है क्या, यस। सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड नहीं 8 3 और डिवाइड 2, यानी कि क्या करना है, 5 माइनस, यानी कि इसका अर्थ क्या है, क्रॉस। क्या करना है, क्रॉस करना है। कितना करना है, 7 क्रॉस करना है, और क्रॉस यानी कि गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, और कितना प्लस करना है, 9 प्लस करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, 8, यानी कि प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, और कितना डिवाइड करना है, 3 डिवाइड करना है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस। तो कितना माइनस करेंगे दोस्तों, -2। वापस ऑपरेशन को सोल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, गुणा, कितना आएगा, 35, फिर +3 और -2, माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 35 + 1, कितना आएगा, 36। क्या 36 ऑप्शन में है क्या, नहीं है दोस्तों, कहाँ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन है। फिर आप नहीं क्यों बोल रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ क्रॉस और माइनस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस और क्रॉस का अर्थ माइनस। अब देखिए कितना दे रखा है, 540 है ना, 540 -36, और माइनस का अर्थ क्या था, डिवाइड। कितना डिवाइड है, 36 डिवाइड है। कितना डिवाइड है, 36 डिवाइड है। उसके बाद क्या दे रखा है, +12, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, और कितना मल्टीप्लाई है, 12 मल्टीप्लाई है ना। फिर क्या दे रखा है, डिवाइड 75, और डिवाइड 75 का मतलब ऐड करना है, किसको, 75 को ऐड करना है, किसको, 75 को ऐड करना है। उसके बाद क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई 55, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस, और कितना -5। अब इस ऑपरेशन को सोल्व करना है। देखिए कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 270। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 3, और कितना बचेगा, 1, यानी 10 5 आया, 135। क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, 1 बार, 9 से कितनी बार, 1, और ये 9 से कितनी बार, 1, कितना बचा, 4, कितना आ गया, 45, और कितनी बार जाएगा, 15, यानी कि कितना आया, 50। अब कितना करना है, 15, देखो कितना आया था, 15, और मल्टीप्लाई किसका है, 12, फिर क्या है, प्लस, कितना है, 75, फिर क्या है, माइनस, कितना है, 55। अब देखो किसको सोल्व करेंगे, क्रॉस वाले को, यानी कि मल्टीप्लाई वाले को। कितना आएगा, 180, कितना आएगा, 180, कितना आएगा, 180। फिर क्या करना है, माइनस करना है, इनको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5, और ये 2, यानी कि कितना आया, 25। कितना आया, 25। क्या 25 भी आ रहा है क्या, नहीं, रॉन्ग हो गया, वापस चेक करो से। कितना आएगा, देखो 5 में से 5 गए तो 0, और ये कितना बचेगा, 2, यानी कि कितना बचा, 20। अब देखो 180 में कितना ऐड करना है, 20 ऐड करना है, और 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 200, और 200 क्या ऑप्शन में है क्या, नहीं है। क्या है, नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, सरकारी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आज का सेशन अपना यही खत्म होता है। मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के सारे टाइप इस चैप्टर में ले लिए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके बाद अपन अगली क्लास में एनालॉजी को पढ़ेंगे। एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।